हौसला एक छोटा सा शब्द है, लेकिन एक चमत्कारिक शब्द है। हमारे जीवन की संपूर्ण प्रगति, हमारे जीवन का संपूर्ण विकास, हम अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयां छुएंगे, ये केवल और केवल हौसलों पर निर्भर करता है। हौसला वह आत्मबल है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, और हौसला के कारण हम उस समय भी आगे बढ़ते हैं जब शरीर, मन, मस्तिष्क आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। तो जीवन में अपने हौसलों को हमेशा बनाए रखिए। इसे कभी भी मरने मत दीजिए, इसे कभी भी टूटने मत दीजिए। यह वह सकारात्मक बल है जो निरंतर आप में प्रवाहित होते रहना चाहिए। असफलताएं चाहे कितनी भी आएं, चाहे कितनी भी चली जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जिस दिन आपने हौसला छोड़ दिया, उस दिन आपका जीवन खत्म हो गया, आप वहीं पे खत्म हो गए। असफलताएं हमें तोड़ती जरूर हैं, लेकिन हमें खत्म नहीं करती। लेकिन हौसले का टूटना हमें पूरी तरह से समाप्त कर देता है। इसलिए जीवन में एक बात याद रखिए, कितनी भी असफलताएं आएं, कितनी भी हमें तोड़ने का प्रयास करें, आप टूटिए मत, क्योंकि वे इसीलिए आती हैं कि आपके हौसले को तोड़ दें और आपको समाप्त कर दें। लेकिन आप ऐसा कभी मत होने दीजिए। हौसला अत्यंत विपरीत परिस्थिति में भी बनाए रखिए। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह बार बार असफल होता रहा, लेकिन उसे प्रेरणा एक मकड़ी से मिली। वे बार बार ऊपर उठने का प्रयास करती थी, नीचे गिर जाती थी, लेकिन लास्ट में 18वें बार वे सफल हो गई। महमूद गजनवी को उसके प्रेरणा का स्रोत और उसका हौसला मिल चुका था। उसने भारत पर आक्रमण किया और पूरा इतिहास ही बदल दिया। उसके बाद की घटना आप जानते हैं। मोहम्मद गोरी ने भी भारत पर कई बार आक्रमण किया, असफल हुआ, लेकिन हौसला नहीं उसका टूटा था। इसलिए उसने भारत पर पुनः आक्रमण किया और इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया, क्योंकि उसके पास हौसला था। अगर आप असफल होते हैं, बार बार असफल होते हैं, हारिए मत, क्योंकि वे असफलता आपके हौसले को तोड़ना चाहती है। और आप ये ध्यान रखिए, जीवन में आप हारना तो जीवन का एक स्वभाव है, हारना जीतना, लेकिन हौसला कभी मत छोड़िए, हौसला कभी मत टूटने दीजिए। आप एक दिन अवश्य सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। असफलता आती है, थोड़े समय के लिए हमें हतोत्साहित कर जाती है। हतोत्साहित हो जाइए, पुनः उठ खड़े होइए, वे जाने कि आप कोई व्यक्ति है। मित्रों, इतिहास में वही याद रखा जाता है जिसने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और अंत में सफल हो गया। उस पे कहानियां लिखी जाती हैं, उसमें फिल्में बनती हैं, वे कहानी का पात्र बनता है, वे लोगों की जिजीविका का केंद्र बनता है। आप भी ऐसे ही बनिए, अपने हौसलों को मत तोड़िए। किसी ने कहा भी है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दशरथ मांझी का उदाहरण तो आप जानते ही हैं, जिसकी पत्नी की मृत्यु केवल इस कारण हो गई थी कि पहाड़ से ले जाने के लिए रास्ता नहीं था। उसने अपनी पत्नी के लिए वे हौसले का परिचय दिया जो इतिहास में अलग हो गया। उसने अकेले कुदाल और फावड़े से उस पहाड़ के बीच रास्ता बना डाला, जो कई लोगों के लिए और सरकारों के लिए भी मुश्किल काम था। क्या गजब का हौसला था उसमें, और क्या गजब का उसने काम किया। उसने प्रेम का उदाहरण तो प्रस्तुत किया ही, एक ऐसे हौसले का उदाहरण प्रस्तुत किया जिसके आगे आने वाली पीढ़ी नतमस्तक हो गई। दशरथ मांझी ऐसा उदाहरण है जो प्रेरित करता है कि हौसला इतना आसमानी होना चाहिए। किसी कवि ने ये कहा है, जिनके पास हौसला होता है वे कैसे होते हैं, चित्रित किया गया है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, तन को झंझोरते हैं प्रतिपल, मन को मरोड़ते हैं प्रतिपल। सतपथ पर हमें लगा कर ही जाते हैं, हमें जगा कर ही। कंकड़िया जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। ऐसे हौसले वाले लोग होते हैं, विपदाएं जिनके सामने नतमस्तक होती है।
तो हौसलों को बनाए रखिए, क्योंकि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है।